मिहिर को लगा चाकू, रमन और पीहू जीते कुकिंग कंपटीशन। ये मोहब्बतें के इस एपिसोड में जहाँ पर कि इशिता और रमन इस बात से खुश होते हैं कि पीहू खुद से अपने आप रमन के पास इशिता को लेकर आई, शायद दोनों के रिश्ते में सुधार आ सकता है। इशिता बोलती कि ये मोमेंट मेरे लिए बहुत मैजिकल था। दूसरी ओर यहाँ पर शगुन अपना गेम प्ले शुरू करती है। वह पीहू से कहती है ये सारी गलती इशिता की थी, अगर वो तुम्हारे पापा को फोर्स नहीं करती तो आज कुकिंग कंपटीशन में उन्हें चोट भी नहीं लगती। पीहू तुम इसका ब्लेम खुद को मत दो। लेकिन पीहू बोलती कि पापा मेरी वजह से हर्ट हुए हैं। शगुन कहती है अगर तुम और मैं होते तो हर साल की तरह इस बार भी जीतते। ये सारी बातें आदित्य और रूही सुन रहे होते हैं। तभी वे दोनों प्लान करते हैं कि पीहू किसी तरीके से शगुन से दूर लेके जाना है। आदित्य जो होता है अपनी बातों में पीहू को वहाँ से लेके जाता है। फिर रूही शगुन से कहती कि मुझे यकीन नहीं होता आप कितनी बुरी हो। शगुन रूही से कहती कि रूही तुम किस तरीके से मेरे से बात कर रही हो। रूही कहती कि आप एक छोटी सी बच्ची को कितना मैनिपुलेट करेंगी, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है और ये कंपटीशन की बात आप इशिमा पर क्यों ला रही हैं। उन कहती कि रूही तुम मेरी ही बेटी हो और मेरे खिलाफ बोल रही हो। यहाँ पर रूही से धमका के बोलती कि वह पीहू से दूर रहे और इशिमा और पीहू के बीच सपोर्ट ठीक करके ही रहेगी। शगुन को ये बातें और रूही का बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दूसरी ओर रमन परेशान होता है कि अब मेरा हाथ जल चुका है, मैं कुकिंग कंपटीशन पीहू के लिए कैसे जीत पाऊंगा। यहाँ पर इशिता उसकी हिम्मत बनती है और कहती है कि सिर्फ 2 उंगली जली है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप पीहू के सुपर हीरो, तो आपको ये कंपटीशन तो जीतना ही पड़ेगा। तभी टीचर्स आती है और रमन इशिता से कहती है कि हमने आपकी वजह से कंपटीशन को रोका हुआ था, अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रमन और इशिता कहते हैं कि हम कंपटीशन के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर रमन जो होता है वह इशिता से कहता है कि प्लीज तुम मेरे साथ रहना। इशिता कहती है कि रमन तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और दोनों के दोनों कंपटीशन के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर बेचारी मीका कि रोमी और अपने रिश्ते के बारे में सोच रही होती है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। वह सोचती है कि रोमी तो उससे बात करने के लिए और जवाब देने को तैयार ही नहीं है, लेकिन वह ठानती है कि वह अपनी शादी को खराब नहीं होने देगी और वह रोमी को इस तरीके से चीट नहीं करने देगी। तभी यहाँ पर वह सांची को कॉल मिलाती है और सांची उसका फोन उठाकर पूछती कि तुम कैसी हो। मीका बोलती है कि आई डोंट थिंक कि तुम इतनी बुरी हो सकती थी सांची, तुमने कहा कि तुम मेरी दोस्त हो और तुम मेरे ही पति के साथ अफेयर चला रही हो। सांची इससे पहले कुछ बोले मीका उसे काफी खरी खोटी सुनाती है। तभी वहाँ पर मौके पे रोमी आता है और मीका से फोन छीन लेता है और यहाँ वह कहता है कि मीका तुम पागल हो चुकी हो। मीका बोलती कि अच्छा तुम जो मर्जी करो, लेकिन मैं तुम पर शक भी ना करूँ। सांची यहाँ पर सारी बातें कुछ सुन रही होती है कि उसकी वजह से दोनों की बहस हो रही है। सांची को बड़ा बुरा फील होता है। वह सोचती है काश मैं मीका को बता पाती सच क्या है। और यहाँ पर मीका और रोमी के बीच में एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर कुकिंग कंपटीशन में हमें ये देखने को मिलता है जहाँ पर कि रमन भल्ला जो होता है वह अपनी बेटी पीहू के साथ कुकिंग कर रहा होता है। उन मन ही मन में कहती कि रमन भल्ला तुम तो ये कंपटीशन जीतने से रहे, बेचारी पीहू का दिल तोड़ दोगे। यहाँ मिस्टर भल्ला के पास सोसाइटी वालों की कॉल आती है और वह उन्हें सोसाइटी में बुला रहे होते हैं। वे निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर पीहू जो होती है अपने पापा के साथ खाने में हार्ट बताती है। अब दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे एक लेडी कंपटीशन को करने से मना करती है, उसके हाथ पे चोट लग जाती है। तो वह इशिता की हेल्प मांगती कि आप मेरे बेटे के साथ ही कंपटीशन प्लीज कर लीजिए, आप अपने पति की हेल्प भी कर पाएंगी। इशिता इस मौके का फायदा उठाती है, लेकिन शगुन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रमन की तो मानो हिम्मत भर जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर सांची और रोमी फोन कॉल पे बात कर रहे होते हैं। सांची रोमी से कहती कि तुम मीका को सच क्यों नहीं बताते। रोमी बोलता है कि वो नहीं समझेगी। एक बार फिर से मीका रोमी और सांची की बातों में आकर बोलती है कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे मुझे चीट करते रहो, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। तभी वहाँ पर रोमी के पिता आते हैं, जिसके आगे मीका झूठ बोलती है कि मैं बस पेरियामा के यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए जा रही हूँ। जबकि कि वो कहता है कि ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे। अब यहाँ पर रोमी मीका से बोलते है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन मीका घर छोड़ के चली जाती है। दूसरे शगुन देखती है किस तरीके से रमन और इशिता एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और ये सब देखकर उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। वही भी इस मौके का फायदा उठाती है और शगुन को चिढ़ाने में कमी नहीं करती है। दूसरी ओर आलिया और मिहिर जो होते हैं अपने काम से दिल्ली जा रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान यहाँ पर वो रोड बड़ी खराब होती है। आलिया को फिक्र होती है और वह मिहिर से कहती है कि आई थिंक हमें होटल वापस चलना चाहिए। लेकिन मिहिर कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, हमें कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ की रोड थोड़ी खराब है। दूसरे कुकिंग कंपटीशन के रिजल्ट के लिए जज जो होती है डिशेस को चेक करती है। सभी लोग परेशान होते हैं कि नतीजा क्या निकलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मिहिर और आलिया की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जैसे मिहिर बाहर ठीक करने के लिए निकलता है तो 2 गुंडे आते हैं और मिहिर पर अटैक करते हैं, उससे पैसे मांगने की कोशिश करते, जबरदस्ती भी करते हैं और आलिया को देखकर वो उसे छेड़ने की कोशिश भी करते हैं। मिहिर ये सब देख नहीं पाता तो गुंडों को मारने लग जाता है, लेकिन उसी दौरान यहाँ पर वो गुंडे जो होते हैं मिहिर के पेट पे चाकू मार देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। आलिया जैसे जैसे उन गुंडों को मारकर वहाँ से भगाती है और मिहिर की फिक्र कर रही होती है। मिहिर उसे कहता है कि आलिया तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन आलिया कहती है मैं आपको इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ।
अब दोस्तों कंपटीशन का रिजल्ट आता है जिसमें कि रमन बल्ला जीत नहीं पाता है और शगुन कहती है मुझे तो पता था यही होना है। सभी लोग सैड होते हैं लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होती है जो कि रमन जिस तरीके से पीहू का साथ दे रहा था चोट लगने के बावजूद भी उसको स्पेशल अवार्ड मिलता है और पीहू उस अवार्ड से काफी खुश हो जाती है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको आज की अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।